हुआ एक बार फिर से हम लोग स्मेल्टिंग को यानी कि प्रगलन को समझ लेंगे। प्रगलन की क्रिया किस भट्टी में होती है? तो वात्य भट्टी में। ब्लास्ट फर्नेस इसको कहते हैं, वात्य भट्टी। इस भट्टी में जो भी ऑक्साइड गैस होता है उसको डाल देते हैं। धातु का ऑक्साइड गैस डाल दिए, कोक डाल दिए, गर्म किए, धातु गलित अवस्था में इसी से प्राप्त हो जाएगा। तो परीक्षा में आएगा प्रगलन क्या है, तो आप कहिएगा कि प्रगलन की क्रिया तो वात्य भट्टी में होती है। इसमें धातु के ऑक्साइड को लेते हैं और कोक के साथ गर्म कर देते हैं। तो प्रगलन मतलब गलन, धातु गलित अवस्था में प्राप्त हो जाता है और अशुद्धियां धातु मल के रूप में बाहर निकल आती हैं। देखिए यहाँ हेमेटाइट है, लोहा का आयत, इसको कोक के साथ गर्म किया गया। कोक सारा इसके ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा और हमारा लोहा गलित अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। तो फिर से एक बार देख ले, वात्य भट्टी में प्रगलन करवाएंगे। प्रगलन किस में करवाएंगे? वात्य भट्टी में। इसमें धातु का ऑक्साइड डाल देंगे, साथ में कोक डाल देंगे। गर्म करने से कोक क्या करेगा कि ऑक्साइड के साथ संयोग कर लेगा और कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर अलग हो जाएगा और जो भी धातु होगा वो हमें गलित अवस्था में प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रक्रिया को कहते हैं प्रगलन। अब प्रगलन से जुड़ा हुआ एक अलग टॉपिक है जिसका नाम है गालक। गालक क्या है, गैंग क्या है और धातुमल क्या है? तो हम जानते हैं कि गैंग अशुद्धियों को कहते हैं। अयस्क में जो भी अशुद्धियां हैं उनको गैंग कहते हैं, पिछले क्लास में देखे थे। और इस भट्टी में हम लोग यहाँ पर गालक के रूप में चूना पत्थर डाले हैं, CaCO3। क्या होता है ना कि CaCO3 जो चूना पत्थर है वह गर्म करने पर टूट कर CaO और CO2 में बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो अगर चूना पत्थर को अगर हम गालक मान लें तो ये गालक क्या करेगा कि अशुद्धियों के साथ सहयोग कर लेगा और धातु मल का निर्माण करके इस छिद्र से बाहर गलित अवस्था में निकल जाएगा। तो अगर क्वेश्चन है कि गैंग क्या है, तो जो भी अयस्क में अशुद्धि होती है उसको गैंग कहते हैं। जैसे हेमेटाइट में अशुद्धि के रूप में सिलिका होता है, सिलिका SiO2, सिलिका बालू इत्यादि होता है। और गालक के रूप में क्या डालते हैं? तो चूना पत्थर। चूना पत्थर डालेंगे गालक के रूप में, ये क्या करेगा कि गैंग को गला देगा और गैंग के साथ मिलकर धातुमल का निर्माण कर लेगा। यानी कि धातुमल क्या है? तो गैंग और गालक मिलकर धातुमल बनाते हैं। धातुमल के द्वारा अशुद्धियां गलित अवस्था में बाहर निकल जाती हैं। फिर से एक बार समझिए, गैंग क्या है? तो अयस्क में जो अशुद्धि है उसको गैंग कहते हैं। अशुद्धियों को हटाने के लिए गालक डालते हैं। गालक और गैंग जब मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है? धातुमल। जैसे कि यहाँ पर गैंग है SiO2 सिलिका और गालक के रूप में चूना पत्थर, वह संयोग कर लेता है सिलिका के साथ और बना लेता है SiO3, कैल्शियम सिलिकेट। धातुमल के रूप में अशुद्धियां इससे बाहर निकल जाएंगी। इस प्रकार आज हमने क्या सीखा? तो प्रगलन सीखा। प्रगलन से जुड़ा हुआ एक टर्म था गैंग। गैंग हमने पहले भी देखा है, फिर गालक देखा और धातुमल देखा। आज के क्लास में इतने ही रहने दें, फिर अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे। गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। आज हम लोग गालक के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। हम जानते हैं कि अयस्क में कई अशुद्धियां होती हैं, जैसे प्रमुखतः मान लीजिए कि सिलिका, बालू इत्यादि सिलिका, इसी को सिलिका या अशुद्धि के रूप में रहता है लोहा में। अशुद्धियों को तो हम गैंग कहते हैं। अशुद्धियों को क्या कहते हैं? गैंग। तो मान लीजिए कि हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क, उसमें अशुद्धि के रूप में, गैंग के रूप में SiO2 यानी कि सिलिका है। अब गैंग को हटाना है तो एक भट्टी में हम लोग गालक डालेंगे, जैसे कि चूना पत्थर CaCO3। तो क्या करेगा चूना पत्थर कि सिलिका के साथ मिलकर कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, यानी कि धातुमल। इसे धातुमल कहेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट को गालक कहेंगे।
यानी कि गालक वह पदार्थ है जो गैंग के साथ, अशुद्धियों के साथ मिलकर क्या बना लेता है? धातु मल। और इस प्रकार से अशुद्धियाँ हमारे अयस्क से अलग हो जाती हैं। अगर समझें कि कपड़ा है, उसमें मैल है, तो मैल को अगर गैंग मान लें और साबुन को गालक मान लें, तो साबुन और मैल मिलकर जो बनाएगा, जिससे कि अशुद्धियाँ कपड़े से दूर हो जाएंगी, उसे धातु मल कह सकते हैं। यानी कि गैंग अशुद्धियों को दूर करने के लिए जिस पदार्थ का इस्तेमाल करते हैं उसे गालक कहते हैं, और गालक और गैंग मिलकर धातु मल का निर्माण करते हैं। यहाँ भी लिखा हुआ है गालक क्या है? तो गालक वह पदार्थ है जो अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को आसानी से गलाकर पृथक कर देता है। अशुद्धियों के साथ गालक जब मिलता है तब क्या बनता है? तो धातु मल बनता है। इस प्रकार से आज हमने देखा कि गैंग क्या है? तो अयस्क में उपस्थित अशुद्धि है। गालक क्या है? तो गालक वह पदार्थ है जो अशुद्धियों को दूर करने के लिए मिलाया जाता है अयस्क में। और गालक गैंग के साथ मिलकर क्या बना लेता है? धातु मल। और इस प्रकार अशुद्धियाँ अयस्क से पृथक हो जाती हैं। अभी आगे जो बताने जा रहे हैं उससे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। देखिए, अगर ये भट्ठी एक मान लें, अगर ये भट्ठी है, भट्ठी को स्पष्ट रूप से हम लोग देख सकते हैं आगे के लेक्चर में। तो एक भट्ठी है, इसमें अगर अशुद्धि के रूप में सिलिका है SiO2 गैंग, और इसमें अगर गालक मिला देंगे चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, और जब गर्म करेंगे तो अशुद्धियों के साथ चूना पत्थर मिलकर धातु मल बना लेगा और अशुद्धियाँ गलकर और इस छेद से बाहर निकल जाएंगी। धातु भी हमको गलित अवस्था में प्राप्त होगा इस छिद्र में। इस भट्ठी को वात्य भट्ठी कहते हैं। तो इसमें अयस्क को गलाने की क्रिया होती है, इसे हम प्रगलन भी कह सकते हैं।